वार एंड वार पॉलिसी। वार एंड वार पॉलिसी में अब भारत का सड़क बन रहे हैं। मेघालय में कल बांग्लादेश की सेना ने एक सड़क को रोककर चीन के सहारे पर भारत के विरुद्ध चीन भारत के युद्ध में चीन का सहयोगी होने का संकेत दिया है। यह तो समय आने के वह सब कुछ साफ हो जाएगा। वैसे चीन ने पहले ही भारत को धमकी दिया था कि भारत और चीन में युद्ध होता है तो भारत को पाकिस्तान और नेपाल से भी युद्ध करना पड़ेगा। आज नेपाल का सदियों का संबंध को नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय के.पी. शर्मा ओली साहब ने चीन के साथ अपना गुप्त समझौता कर विवादित नक्शा को पास करवाकर लेपुले काला पानी के माध्यम से भारत को तनाव दिया है। इसके अतिरिक्त चीनी सड़क निर्माता कंपनी के सहारे नेपाल में अनेकों सड़क बन रहे हैं, जिससे चीन भारत को घेरेगा और माननीय के.पी. शर्मा ओली साहब उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। यह नेपाल का है। बांग्लादेश भी चीन के साथ आएगा और समय आने पर श्रीलंका भी भारत के विरुद्ध चीन का सहयोगी बनेगा। तो भारत सरकार को तिब्बत, हांगकांग के सहारे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। तिब्बत के निर्वासित नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दलाई लामा के साथ एक समारोह किया जाना चाहिए। भारतीय नेताओं, मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ और तिब्बत के साथ, दलाई लामा के साथ उसे एक समारोह में सम्मानित किया जाना चाहिए और उनके साथ साझा बयान देना चाहिए। हांगकांग में प्रजातंत्र के लिए वहाँ के नागरिक सड़क पर उतरे हैं, उसको हवा देना चाहिए। उइगर मुसलमानों के साथ जो चीन का शासन और प्रशासन और राष्ट्रपति जो करते हैं उइगर मुसलमानों के साथ अमानवीय व्यवहार, उसको हवा देना चाहिए, बयान देना चाहिए भारतीय प्रधानमंत्री को। चीन के आंतरिक मामलों में उसके कमज़ोर नसों पर हाथ देना चाहिए, जिससे वह बौखला जाए। वह जो भारत को घेरने के लिए नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि को उकसा रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री को भी, भारतीय नेता को भी, सत्ता पक्ष के मंत्री को भी चीन के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे चीन खुद घिर जाए। इस बीच भारत ने लेह लद्दाख के क्षेत्र में सड़क का जाल बिछाना शुरू किया है। मैकमोहन रेखा के समानांतर भारत 2000 किलोमीटर की लंबी चौड़ी सड़क बनाने का सर्वे कर लिया है। इस पर लगभग 40-50 हज़ार रुपया खर्च हो सकता है। यह भारत के लिए चीन और पाकिस्तान
से एक साथ युद्ध में जवाब देने के लिए यह सड़क का काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि सड़क मार्ग से सेना के सभी साजो सामान जल्द से जल्द सीमा पर पहुंच जाएगा। चीन कितना भी फ्रंट खोले, लेकिन उसके मोर्चे पर भारतीय सेना सामने रहेगी तो चीन का चालबाजी नहीं चल सकता है। इस फ्रंटियर का नाम अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे से नाम रखा जाएगा। पूर्वी लद्दाख में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच केंद्र सरकार अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन व राजमार्ग के विभाग से यह पता चला है, मांगो तही गब्बू पश्चिम अरुणाचल प्रदेश विजयनगर चाललांग जिला पूर्वी अरुणाचल के बीच 2000 किलोमीटर नया हाईवे बनाने की योजना है। हाईवे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है। योजना के मुताबिक चीन भारत सीमा मैकमोहन रेखा समानांतर हाईवे बनाया जाएगा। हाईवे के माध्यम से अरुणाचल बॉर्डर के सभी जिलों को आपस में सड़क संपर्क से जोड़ा जा सकेगा। वर्तमान में ईटानगर से नाहरलगुन तक खराब सड़क संपर्क के कारण 12 किलोमीटर का सफ़र 2.5 घंटे में पूरा होता है। हाईवे से एडीसी व एसडीओ को रोड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी। निर्माण 50,000 करोड़ का अनुमान है। हालांकि मंत्रालय जल्द से जल्द टेंडर जारी कर हाईवे निर्माण के प्रयास शुरू करेगा। यह भारत चीन सीमा पर यह सड़क बन जाने से चीन को बढ़ते तनाव के बीच सड़क का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए भारत सरकार तत्काल इसका काम शुरू करने पर विचार कर रही है और भारत के लिए यह ज़रूरत है। आज भारत को अपनी सभी एक्टिविटी को चीन से लगे सीमाओं सड़कों को विकसित करें, जिससे हाईवे के माध्यम से हमारी सेना पहुंच सके और चीन जहां जहां भारत के विरुद्ध गतिविधि बढ़ा रहा है, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, वहाँ भारत को भी अपना गतिविधि बढ़ाना चाहिए। दुश्मन के चाल को नाकाम करना ही सही युद्ध का नियम है। यह दुश्मन के चाल को समझना और उसके चाल को नाकाम करना ही युद्ध नीति बताता है। वार एंड वार पॉलिसी में हम दुश्मन के सभी इरादों को समझने की कोशिश करें, उसके चालबाजी को समझने की कोशिश करें और उसे मात देने के उपाय पर विचार करेंगे, तभी हम वार एंड वार पॉलिसी के माध्यम से हम चीन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।